मौलाया सल्ली वसल्लम। पांचवी बात, दाता साहब फरमाते हैं कि अपनी जिंदगी में ना फकीर दरवेश किसी दुनियादार के सामने हाथ नहीं फैलाता, अपनी सफेद पोशी बचा के रखता है, वो हाथ नहीं फैलाता। मैंने आपको बड़ी दफा वो बात सुनाई और मुझे इस जुमले से इश्क है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, मैं एक दिन फटे कपड़े पहन के अपने मुर्शद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के पास गया था, तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे, कुतुबुद्दीन ये क्या लिबास पहना हुआ है, ये क्या? मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे, कुतुबुद्दीन याद रख, फकीरी इस तरह की करना कि बादशाही मालूम हो, कोई ये ना समझे कि बाबे को तो जोड़े की जरूरत है, इसे कपड़े ना लेके दे दूं। इस तरह की फकीरी करना कि फकीरी बादशाही मालूम। ये क्या बात हुई कि रंग रूप इस तरह का इख्तियार करना कि तरस आए कि चलो हजरत साहब को बंदा 500 दे ही जाए मेहरबानी करके। ये कोई रवैया नहीं है दीन का। दाता गंज बख्श अजमेरी फरमाते हैं, अपनी जात पर कभी सवाल का दरवाजा ना खोलो। आप फरमाते हैं, मेरे मुरीदों से पूछ लो, मैंने देने का मिजाज बनाया है, लेने का मिजाज नहीं बनाया। फरमाते थे, अपनी जात पर सवाल का दरवाजा। कुछ लोगों की मजबूरी होती है कर्ज पकड़ना, कर्ज उठाना सुन्नत है, जरूरत पड़ जाए तो कर्ज लेने में मना। कुछ की मजबूरी है, कुछ को शौक है, वो असल पैसे जो होते हैं वो उन्होंने कोने में रखे होते हैं, उससे 5000 लेके खर्च कर लिया, फिर दूसरे से 5 लेके उसको दे दिया, फिर उससे 5 जो लिया था फिर तीसरे से लेके उसको दे दिया। ये मिजाज ना बनाए। जब सवाल का दरवाजा खुल जाता है तो फिर सारी जिंदगी दोबारा बंद नहीं होता। मांगना है तो अल्लाह रसूल से मांगे, लोगों से मांगते फिरना, दुनियादारों से सवाल करना, अपनी जात पर सवाल का। दाता साहब ने पूरा बाब बांधा है, पूरा बाब। और दाता साहब फरमाते हैं, सूफिया की एक जमात है जो कहती है, हमने तो कभी अपनी जुबान पर दुख बयान ही नहीं किए, हर शय अपने रब रसूल के हवाले कर दी, हर शय अल्लाह रसूल के। और दाता साहब कहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, लोगों के लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते। आप दुआ क्यों नहीं मांगते? तो कहते हैं, अल्लाह को तो पता ही है हमें क्या चाहिए, उसे तो पता ही है। एक बुजुर्ग की बात लिखी है दाता साहब ने, मेरी जमात में ना मिजाज है करामतों का। मुझे वो सारी बातें भी आती हैं कि एक बंदा कराची से आया, दाता साहब हाजिरी दी तो उसकी लॉटरी निकल आई, ये भी मुझे आती है, लिखी पढ़ी है मैंने, किताबों में है ये भी। एक बंदा, ये सारी बातें ना आती हैं करामतों में, बड़ी सारी चीज़ें लोग बयान करते हैं कि मैं वहाँ आया और मैंने हाजिरी दी तो मौज लग गई। ये सारी बातें आती हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग और भी किस्से सुनाया करते थे, सारी हमें चीज़ों का पता, पर जो उन्वान है ना वो हजरत शेख अबू नूर कहते हैं कि एक बंदा दाता साहब के मज़ार पे घूम रहा था, दाता 10 रुपये दे, 10 रुपये दे, 10 रुपये दे। तो एक बंदा बड़ी देर से उसे देख रहा था, वो कहने लगा, दाता ने तुझे क्या देना है, इधर आ मैं दूँ। उसने 10 दिए। बंदा बड़ा हसीन था, हंस पड़ा, कहने लगा, दाता तेरे भी सदके जाऊँ। दिलाने लगा तो मुनकर से ही दिलवा दिए, जो नहीं मानता उसी से दिलवा दिए। वो बड़ा परेशान हुआ, मैं और चक्कर में था, इसने मेरे ऊपर ही जड़ दी है बात। कहने लगा, दाता तेरे सदके जाऊं। तो ये सारी बातें किताबों में मौजूद हैं, लोगों ने अपने अपने मुशाहिदात जो जिसके साथ पेश आया उसने बयान किए हैं। बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं, पर जो उन्वान है मैं उस पर रहना चाहता हूँ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमारी तालीमात हैं कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं करने, सवाल का दरवाजा लोगों के सामने खोलना। अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा तो, दुनियादारों से कहना। कहते हैं, शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई, पर कभी अपनी जात पर सवाल का दरवाजा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हल ही नहीं होती थी। किसी ने उन पर कोई इल्जाम लगा दिया। अबू मुस्लिम नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। अब कैद में हैं, जुर्म लग गया है, फर्दे जुर्म आयद हो गई है, जेल में हैं। लोग कहने लगे, हजरत जी अपनी सफाई में कुछ कहें। फरमाने लगे, सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा, अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने लिखा है, दाता साहब कहते हैं, तू यकीन कामिल तो पैदा कर, तू ईमान तो पुख्ता कर। दाता साहब कहते हैं, वो अबू मुस्लिम जो बादशाह था वो नेक आदमी था, उसे रात को ख्वाब में नबी करीम की ज़ियारत नसीब हुई और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तूने अल्लाह का एक नेक बंदा जेल में डाल दिया, डर नहीं आता, वो तो बेगुनाह है। बादशाह आधी रात को खुद उठा,
दादा साहब फरमाते हैं किसी गार्ड को नहीं भेजा, पुलिस वाले को नहीं भेजा, जेलर से नहीं, खुद गया, जाके जेल का दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के उस दरवेश को आजाद किया। कहने लगा बाबा जाओ, मुझे पता चल गया आप बेगुनाह है। बाबा जी सलाम करके जाने लगे तो बादशाह फिर आगे आया, हाथ बांधे, हाथ चूमे, कहने लगा हुजूर आप बड़े नेक हैं, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा हुजूर क्या? फरमाने लगे जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं वो मेरी कोई जरूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के भेजते हैं कि जा खोल जाके दरवाजा, वो जरूरत रखेंगे मेरी? जरूरत मुझे रहेगी कि मैं तुझे और कोई काम? अभी भी तुझे समझ नहीं आई? तो दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं असल में हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है। दिल अल्लाह रसूल से लगाओ, किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो। आप फरमाते हैं कि अपनी सारी ख्वाहिशात अपने रब रसूल से, आप फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के हवाले अपनी ख्वाहिशात कर दोगे तो रब तुम्हें ना आम लोगों से ज़्यादा अता करेगा, आम लोगों से। और फिर दाता साहब ने आगे जाके एक छठी बात लिखी है, इतना वक्त नहीं है वरना कशफुल माजूब का तो एक एक सफ़ा उलटते जाएं तो क्या क्या चीज़ें खुलती चली जाती हैं। दाता साहब ने लिखा है, दाता साहब फरमाते हैं अगर तू चाहता है ना रब जल्दी राज़ी हो जाए, फिर अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी शुरू कर दे। अगर तू चाहता है कि रब राज़ी नहीं सिर्फ जल्दी राज़ी हो, फिर अल्लाह की मखलूक से प्यार कर। अल्लाह खुद दाता साहब अपनी अपनी बात करते हैं, कहते हैं मैं दरियाए रावी से गुजर रहा था, ये एक और जगह आपकी सीरत में लिखा है, ये कशफुल माजूब में नहीं है। रावी से गुजर रहे थे तो दाता साहब ना अक्सर टेंड करा के रखते थे, कई बुजुर्ग हैं जो सर पे बाल नहीं रखते, टेंड कराई हुई थी तो कश्ती में गुजर रहे थे तो सामने से कुछ नौजवान भी कश्ती में आ रहे थे, तो आपने ना सर से कपड़ा उठाया, तो जब सर पे खुजली कर रहे थे ना, ये वाकया और बुजुर्गों के बारे में भी किताबों में आता है, दाता साहब के बारे में भी आता है। सर पे जब खुजली की ना तो बच्चों ने टेंड देखी तो एक कहने लगा जरा देखो बाबे का सर कैसे चमक रहा है, एक ने मजाक की और बाकी हंसने लगे, फब्तियां कसने लगे। ये अच्छी बात नहीं होती, ये बुजुर्गों के बारे में ये रवैया अल्लाह को नापसंद है। अब वो मजाक उड़ा रहे हैं तो दाता साहब के साथ मुरीद थे, जलाल में कहने लगे हुजूर बद दुआ करे इनके लिए, इतने नालायक हैं, ये कोई तरीका है? दाता साहब कहने लगे कर दूं कि हुजूर कर दें? मुरीद कहते हैं दाता साहब ने हाथ उठाए तो हमारा ख्याल था अब ये डूब के मर जाएंगे, तो दाता साहब ने हाथ उठा के पता क्या फरमाया, कहा ऐ अल्लाह ये जिस तरह अब हंस रहे हैं ना इन्हें हमेशा हंसता ही रखना, अल्लाह इन बच्चों को हमेशा हंसता ही रखना, ये बेचारे कभी रोए नहीं, इनको हंसता ही रखना। अल्लाह अकबर। ये दुआ मांगते मांगते ना किनारा आ गया, दाता साहब भी किनारे पे उतरे तो वो नौजवान भी पीछे आ गए, आके आपके पैरों में बैठे माफ़ी मांगने लगे, कहने लगे हुजूर माफ़ कर दें। फरमाया एक शर्त है। वो कौन सी? फरमाया रोज़ पढ़ने आया करोगे? मैं कहा हुजूर आया करेंगे। शेख आपके खलीफा हैं, वो फरमाते हैं कि अजीब है, मैं उनके डूबने की दुआ करा रहा था और मंजर ये बना कि उन्होंने तौबा कर ली, दाता साहब से पढ़ने लगे, कोई शेखुल हदीस बन गया, कोई शेखुल कुरान बन गया, बहुत बड़ा दरवेश बन गया। कहते मैं हमेशा सोचा करता था कि मैं चाहता था डूब जाएं, पर वो ऐसे तैरने लगे हैं कि कई औरों को तैराने की सहूलत अल्लाह ने उन्हें अता कर दी, आसानी दे दी है, औरों को भी बहुत सारों को वो लेके ऊपर की तरफ उठा करेंगे। दाता गंज बख्श अली अजमेरी कहते हैं अल्लाह की मखलूक से बंदा मिल जाए तो उसे शीशे में ना उतार। हम लोग ना अब सामने वाले को शीशे में उतारने की कोशिश, और ना भाई अब दुनिया बड़ी तेज है, तू जिसको शीशे में उतारेगा ना वो भी तुझसे तेज है, वो तुझे शीशी में उतार लेगा। इसलिए मेहरबानी करें अब इन चक्रों से निकलें। वो किसी ने कहा था इमाम गजाली से कि मुखलिस दोस्त मुझे कैसा पता चलेगा कितने हैं? हाँ फरमाने लगे अपने दिल से पूछ, जितनों के साथ तू मुखलिस है उतने तेरे साथ भी मुखलिस हैं, और अगर तू दाव लगा रहा है दुनिया को तो फिर दुनिया तुझसे तेज है। फिर कोई किसी चक्कर में आने वाला, कोई किसी चक्कर में आने वाला बिल्कुल नहीं। इसलिए कोशिश करें हमेशा। एक हदीस पाक ना पढ़ दूं, ये भी दाता साहब ने लिखी है, बहुत सारी किताबों में है पर दाता साहब ने भी लिखी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में कसरत भोले भाले लोगों की होगी,
जन्नत में कसरत, भोले भाले लोग जन्नत में, वो जो आसमान पे तारा लगा भी आते हैं फिर शाम को दोबारा ले भी आते हैं, वो तेज़ बड़े हैं पर रह हमेशा हाँ पीछे जाते हैं। वो जो सादे हैं, जो चक्रों में नहीं पड़ते। अब यकीन करें, अब तो ना लोगों से मिलके कई दफ़ा घुटन होने लगती है, बाज़ लोगों से मुलाकात करें, तबीयत लगती नहीं ज़्यादातर, इसलिए कि महसूस होता है कहानियाँ गढ़ रहे हैं, किस्सों की दुनिया के लोग। ये वो बात में वज़न नहीं, वो सुरूर नहीं। और बाज़ लोग आते हैं कुछ कहते भी नहीं, लेकिन उनके लबो लहजे में इतनी मिठास होती है कि दिल करता है कभी ये दोबारा भी आया करे, कभी आए, कभी फिर मिले। तो मुआशरे को हुस्न दें, मुआशरे के अंदर कोफ्त ना पैदा करें। बात चूँकि वक्त थोड़ा रह गया, दाता अली अजमेरी कहते हैं अल्लाह की मखलूक से प्यार कर, अल्लाह तुझसे राज़ी होगा। आपने दलील के तौर पे बनी इसराइल का एक वाक़या लिखा। आप फरमाते हैं बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था जो पहाड़ की चोटी पे इबादत करता था। लोग ऊपर चढ़ के मिलने के लिए आते थे। रास्ते में एक ढलान थी, लोग उस पर चढ़ते तो पाँव फिसल जाते, बहुत सारे लोग गिर जाते। एक दिन वो शख्स कहने लगा, अल्लाह अगर तू इसे ना बनाता तो क्या होता, ऐसे बेकार बना दी, रब नाराज हो गया। उस वक़्त के पैगम्बर अलैहिस्सलाम को वही फरमाई, से कहो तो मेरी तख्लीक पे एतराज़ करता है, जा मैंने तेरा नाम वलियों की सफ से काट के नाफरमानों की सफ में लिख दिया। वो नबी उस उम्मत के अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आके उसे कहा कि रब करीम ने तेरा नाम काट के ना वलियों की लिस्ट से नाफरमानों की लिस्ट में लिखा है। कहने लगा हुजूर अल्लाह ने खुद लिखा है? कहा हाँ। वो सजदे में गिर गया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो पैगम्बर फरमाने लगे ये क्या कर रहे हो? अर्ज़ की हुजूर आपने कहा है ना अल्लाह ने मेरा नाम लिया है, मैं कहाँ और मेरा रब कहाँ? उसने मेरा नाम लिया है। हुजूर मैं तो अपने आप को किसी खाते में नहीं समझता था। अच्छा, अगर मालिक ने अब मुझे नाफरमान फरमा दिया है और मेरी गलती से फरमाया है, दोज़ख में तो मैं जाऊंगा। हुजूर आप अल्लाह के नबी हैं, आपके ज़रिए की इल्तिजा है मालिक के हुजूर, रब करीम से अर्ज़ कीजिएगा कि अब मुझे दोज़ख में तो फेंकना ही है, तो मेरा वजूद इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे कि मैं अकेला जहन्नुम में आ जाऊं। मेरा दिल नहीं करता अल्लाह का कोई और बंदा दोज़ख में जाए। मैं चाहता हूं इतने प्यारे प्यारे मखलूक पैदा किए उसने, कोई जले ना, कोई दोज़ख में जले ना। मुझे बड़ा करके ना अकेला भर दे मेरे वजूद को, मैं अकेला जलूंगा। अर्ज करे रब की बारगाह में। वो पैगंबर वही खड़े थे, वही आई, ऐ मेरे नबी से कह दो तू मेरे बंदों से प्यार करता है तो मैं तुझसे प्यार ना करूं? जा मैंने तुझे माफ भी किया, तेरे लिए जन्नत का फैसला भी किया, और कयामत में जिस जिस की तू सिफारिश करेगा मैं उन सबको भी जन्नत अता कर दूंगा। दाता साहब कहते हैं अगर तू आसानी चाहता है कि अल्लाह जल्दी राजी हो तो किसी का भला करने की कोशिश कर, किसी को नफा देने की कोशिश कर कि अल्लाह की मखलूक से कोई प्यार हो जाए, किसी को तसल्ली दे, किसी से मोहब्बत कर, किसी के साथ तू खैर वाला मामला कर। रब करीम तेरे लिए आसानियां करेगा। सालों बीत गए, मैंने कहा 1000 साल हो गए उनके विसाल को कमो बेश। कितने जी? 200-300 साल के बाद लोग भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे दरबारों पे जाने का मौका मिला कि लोग कहते हैं पता नहीं बुजुर्ग कौन थे, लेकिन यहाँ मज़ार है इनका। 1000 साल बीत गए, 1000 साल। वो जब यहाँ बरतानिया हुकूमत करता था ना, अंग्रेज़ की हुकूमत थी हिंदुस्तान में, तो लॉर्ड्स ऑफ बरतानिया कहा करता था कि ये अजीब, मैंने दाता साहब की कब्र देखी है तो कब्र पर लोगों के दिलों पे हुकूमत करती है तो ये कब्र पर इसका सिक्का चलता है। जो लोग नहीं भी ना मानते मज़ारात की हाज़िरी, उनको भी कभी ना कभी आना पड़ ही जाता है। यहाँ की हाज़िरी इतनी ज़रूरी है कि उनको भी कभी ना कभी हाज़िरी देनी पड़ जाती है। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खिदमात की, कोई ज़मीन नहीं दाता साहब की, कोई शख्स नहीं बता सकता कितने मुरब्बे थे, कोई नहीं बता सकता कि दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने बड़े मकान में रहते थे। एक मस्जिद बनाई सारी ज़िंदगी। एक दफ़ा एक साहब मुझे कहने लगे जी वहाँ लोग बड़ा सजदे करते हैं, शिरक करते हैं, फलां करते हैं। तालिब इल्मी का ज़माना था। मैं उन्हें उसे कहा चल यार चलते हैं, आज हाज़िरी दे, यहीं पता तो करें। इत्तेफाक की बात कि हम जुमे वाले दिन गए, असर की नमाज थी। दाता साहब की मस्जिद में ना पहली सफ से लेकर तो बाहर तक गेट तक रश होता है जुमे वाले दिन, देखा कभी आपने? फिर नमाज के बाद जब हम वहाँ बैठे ना तो चारों तरफ फटियाँ लगी हुई हैं, लोग कुरान पाक पढ़ते हैं।
अगर कोई एक आदमी हजारों में से गलत काम करे भी तो वो दाता साहब ने तो नहीं ना कहा उसे। मैं कहता हूं तुम्हें वहां जाहिल बंदे तो नजर आते हैं, तो जो वहां सारा दिन कुरान पढ़ा जाता है वो नहीं नजर आता, जो वहां हदीस पाक का दर्स होता है वो नहीं दिखाई देता, वो जहां हजारों मजदूर जो लाहौर के कोई कहीं मजदूरी करता है कहीं मजदूरी करता है, रोटी उसे दाता साहब के आस्थाने से मिल जाती और वहां बैठ के लोग अपना गुजारा कर लेते हैं, ये तुम्हें कैफ नहीं नजर आता, ये रंग नहीं तुम्हें दिखाई देता। ओ भाई, वहां हर जुमे हजारों लोग अल्लाह के हुजूर झुकते हैं, कोई एक आध आदमी गलत काम करता तुम्हें दिखाई देता है तो उसको बुनियाद बना लेते हो। हम जिस दिन गए ना उस बंदे को, तो हम बैठे रहे मगरिब तक, पर एक बंदा भी सजदा करने वाला नहीं मिला। मैंने कहा तू कहता था लोग कब्र को सजदा करते हैं, ये तो सारे अल्लाह को कर रहे हैं, ये तो सारे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, तो दुआओं में लगे हुए। दाता साहब के मज़ार के साथ जो मस्जिद है आज भी उसमें हजारों लोग इतिकाफ करते हैं, जगह नहीं मिलती इतिकाफ बैठने। भाई क्या बात करते, वो तो दुनिया से चले भी गए तो फिर भी लोगों को अपने मज़ार पर नमाजें ही पढ़वा रहे हैं, कुरान ही पढ़वा रहे हैं, जुमे ही हो रहे। दर्स दाता साहब के मज़ार पर मदरसा कायम है, जामिया अजमेरिया, दर्स निज़ामी की क्लासें लगती हैं, किताबें छपती हैं, दीन का काम होता है, वहाँ एक पूरा इंस्टीट्यूट कायम है। मेहरबानी फरमाएं, अब तासुब की ऐनक उतार दें, फिरका वारियत का ज़ौक़ छोड़ दें, सही को सही कहना सीखें, असल को असल कहना सीखें। और अहले हक से भी मेरी गुजारिश है उनकी तालीमात को समझें, मेलों ठोलों से गैर शरई बातों से बचें। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, हमें उनकी राहों का मुसाफिर बनाए। आखिर दावा यानी